नमस्कार। आज आईटी ने हमारे स्टॉक मार्केट को बचा दिया। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ? बिकॉज आज का जो इंडेक्स का परफॉर्मेंस था, जो इसी एक मरे हुए पर्सन का ईसीजी कैसे होता है, फ्लैट लाइन होता है, वैसे निफ्टी का 0.01%, मिड कैप का 0.02%, स्मॉल कैप का 0.03%, खाली माइक्रो कैप 0.13% ऊपर था। तो बिल्कुल फ्लैट। और अगर फ्लैट समझे अभी मरे हुए निफ्टी, मरे हुए इंडेक्स, मरे हुए स्टॉक मार्केट, नहीं 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 नहीं, बहुत एक्शन भरी दिन थी। क्यों? सुबह शुरुआत में एकदम भयंकर करेक्शन से शुरू हुआ। एफएस ने जम के बेचा। क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत बेकार हो गई ओवर द वीकेंड। बहुत ईरान अमेरिका के बाद लड़ाई, इन्होंने अटैक किया 140 जगह पे, उन्होंने काउंटर अटैक किया पूरे गल्फ के अमेरिकन बेसिस के ऊपर, और स्थिति बहुत गंभीर हो गई। और तेल ब्रेंट क्रूड भी करीबन 4% ऊपर होके 79 के लेवल टच करने लगा। तो उसमें एक थोड़ी सी पैनिक थी और शायद एफआईएस ने बिकवाली की, और फिर दिन में रिकवरी हुआ। और ये रिकवरी का कारण वो आईटी इंडेक्स था। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि अगर आप आज के अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स देखें, उसमें है एफएमसीजी और डिफेंस और ये वाले। क्योंकि जब तेल की दाम बढ़ती है तो एक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ता है। दूसरी बात क्या है, आज सीपीआई डेटा रिलीज हुआ, और सीपीआई का डेटा में जून में इन्फ्लेशन बढ़ गया है मई के माफिक। यानी इस महीने 4.38% बढ़ गया सीपीआई, जबकि पिछले महीने था 3.93%। और किसके कारण बढ़ा? ये फूड इन्फ्लेशन के अपना जो डर है मानसून के ऊपर कि फूड इन्फ्लेशन आ गई, तो वही डर दिखा आज कि फूड इन्फ्लेशन 5.32% पे बढ़ गई फ्रॉम 4.78% इन मई। और रूरल का इन्फ्लेशन भी अर्बन इन्फ्लेशन से ज़्यादा हुआ। तो ये सब संकेत कह रहे हैं कि आरबीआई की डिसीजन मेकिंग उतनी आसान नहीं होगी, इसलिए एफएमसीजी और ऐसे सेक्टर में थोड़ी पिटाई आज हुई, राइट। तो ये इन्फ्लेशन के नंबर, क्योंकि इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन भी थोड़ी बढ़ रही है और ये फूड भी बढ़ रही है, और आने वाले दिन में मानसून के आउटलुक को देखना पड़ेगा कैसी बढ़ती है, वो बात अलग है। पर आज के लिए वो अच्छी खबर नहीं थी मार्केट के लिए। तो मार्केट एक नेगेटिव तौर पर शुरू हुआ, और दिन में क्या हुआ कि आईटी कंपनियों ने अपना, और इस जो मैंने कहा था ब्रेंट क्रूड का इम्पैक्ट, देखिए डॉलर इंडेक्स या इधर पे कुछ डिफरेंस नहीं था, मगर अपना रुपी थोड़ा वीकन हुआ। आज 95.62 पे एंड हुआ, कल 95.34 में था। तो 28 बेसिस पॉइंट्स थोड़ी वीकन हुई रुपी, राइट। तो इस स्थिति में दिन में रिकवरी के लिए क्या कारण था? आईटी कंपनियों के नतीजे। आज LTI माइंट्री ने रिजल्ट्स डिक्लेयर किया मार्केट के आवाज़ में, वो अच्छा था। एआई की फोकस भी सामने दिख रही थी, और ग्रोथ भी ठीक ठाक था। मार्केट के जस्ट बंद होने के बाद HCL ने रिजल्ट डिक्लेयर किया, वो भी बहुत बेहतरीन था, क्योंकि वो गाइडेंस के ऊपर स्टिक कर रहे थे, और उनका मार्जिन भी एक्सपैंड हुआ रहा है, और उन्होंने एआई बिजनेस में ज़बरदस्त तेज़ी बताई है। तो ये दोनों एक, क्योंकि खबर बाहर निकलती है ना HCL की रिजल्ट से पहले ही, तो HCL के स्टॉक में आज बहुत कुछ था। मगर तीसरा और बड़ा फैक्टर था, जिस कंपनी ने उस दिन रिजल्ट डिसेंट दिखाए बट उस दिन उसका स्टॉक चला नहीं, आज बढ़ा 5%। कौन सी कंपनी है? TCS, दिग्गज वाली कंपनी। क्यों? आज क्या हुआ? पोस्ट डील उन्होंने 2 अनाउंसमेंट किए। एक, उन्होंने कहा कि पूरा बिजनेस का एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर जो है, लीडरशिप स्ट्रक्चर, उसको बदल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्प्लिटिंग, गेटिंग रिड ऑफ सम रोल्स टॉप एंड में। क्यों? क्योंकि टू बिकम एआई रेडी। तो मार्केट को एआई के साथ जो भी चेंज को अब एआई के साथ जोड़ दो, मार्केट खुश है। बिकॉज वही डर ना इन कंपनियों के बारे में, जो एआई के बारे में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो मार्केट बहुत खुश है। वो एक बात है। सेकेंड, और ये मोर कॉन्क्रीट है, हवा में नहीं है, ये है कि उन्होंने एक $multi-million मल्टी ईयर डील साइन किया है एआई रिस्ट्रक्चरिंग। जो बात मैं पहले ही कह रहा हूँ ना कि इनको एआई स्ट्रक्चरिंग कंसल्टिंग में जाना चाहिए। तो आज TCS ने अनाउंस किया कि ABB, आसिया ब्राउन ब्रोवरी करके एक यूरोपियन बने MNC है, उनके साथ $multi-million साइन किया है। उनके पूरे ऑपरेशंस को एआई के जरिए रिस्ट्रक्चर करने के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो ये खबर से ही आज वो स्टॉक भी चली और आईटी इंडेक्स भी चली। तो ये आईटी इंडेक्स की जो रिजल्ट आते हुए आईटी इंडेक्स बढ़ने लगा, वही है कारण आज मार्केट में एक छलांग, ताकि एंड हुआ फ्लैट इनिशियल गैप डाउन के बाद। और अगर फ्लोज की बात करें तो देखें तो एफआईएस का था आज नेगेटिव 3,000 करोड़,
और मेरा मानना है कि एक्चुअल 3000 5000 हो सकता था, क्योंकि शुरुआत में बहुत बिकवाली थी, मगर एंड में शायद, कोई प्रूफ नहीं है मेरे जो स्टेटमेंट कहने वाला हूँ, शायद उन्होंने भी आईटी रिजल्ट को देखकर कुछ खरीदारी टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द डे किया, तो इनिशियली 5000 करोड़ नेगेटिव का करीबन 3000 करोड़ नेगेटिव में एंड हुआ। क्या पे शायद आईटी में ही उन्होंने भी खरीदारी की, राइट, वो बात हो सकती है, प्रूफ नहीं है मेरे पास। सेकंड है कि इनको सपोर्ट करने के डीआई ने पूरा हाथ नहीं डाला, खाली 2000 करोड़ खरीदा उन्होंने, 3000 करोड़ बेचा, उन्होंने 2000 करोड़ ही खरीदा। क्यों? ये अर्निंग स्टेज उनकी शुरुआत है भैया, अभी थोड़ी जाके सभी पैसा डाल देंगे, अभी वो इंतजार करेंगे कि अर्निंग्स को देखो और कौन सी सेक्टर में अच्छी आउटलुक अच्छी आ रही है तो वहाँ ज़्यादा पैसा लगाएंगे। तो उन्होंने अपना कैश हाथ में रखते हुए खाली 2000 करोड़ ही था। और निडी की क्या बात है, ठीक है, निडी की समझने के लिए माइक्रो कैप 13 बेसिस पॉइंट्स बेटर था स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप से, उससे कुछ खास निडी का बाइंग का अनुमान निकाल देते हैं, पैनिक का भी कुछ बता नहीं सकते, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो से भी कुछ मदद नहीं मिल रही है, क्योंकि वो 1500 बढ़ गए थे और 1400 नीचे, तो वो करीबन फ्लैट था। और वॉल्टिलिटी इंडेक्स आज बढ़ी थी, 8% बढ़कर 13.5 के ऊपर गई है। तो निडी का कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या क्या मिक्स्ड होगा। कुछ लोग जो, क्योंकि ज़्यादातर जो फैमिली ऑफिस और पोर्टफोलियो मैनेजर्स है वो आईटी में नेगेटिव व्यू ही लेते जा रहे हैं, शायद आज उन्होंने खरीदा कि नहीं पता नहीं, राइट। तो क्यों मैं बता रहा हूँ कि अब दिन के रूप बदलने में आईटी का ही हाथ था, और वो एंड रिजल्ट में भी था, क्योंकि मैंने एक बैक ऑफ द एनवेलप में एक गणित किया कि क्या है, अगर आज आईटी इंडेक्स फ्लैट रहता तो क्या होता वेरियस इंडेक्सेस का। तो मैंने गणित किया, अप्रोक्सीमेट है ये, तो लार्ज कैप में ज़्यादा उधर आईटी लार्ज कैप में होते हैं ना, उसका वेटेड लार्ज कैप इंडेक्स में, तो अगर निफ्टी का फ्लैट रहा, अगर आपने आईटी इंडेक्स को फ्लैट रखा आज, तो निफ्टी -0.5% आज गिरती। सेम थिंग विद मिड कैप इंडेक्स, फ्लैट रहा, मगर अगर आईटी इंडेक्स, आईटी स्टॉक्स उनके इंडेक्स में फ्लैट रहे तो वो 27 बेसिस पॉइंट्स डाउन होते हैं। और स्मॉल कैप इंडेक्स का भी हाल सिमिलर, अगर आईटी स्टॉक स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर फ्लैट रहते तो स्मॉल कैप इंडेक्स का परफॉर्मेंस भी नेगेटिव 18 बेसिस पॉइंट्स होता, खाली माइक्रो कैप बच जाती और फ्लैट एंड होती। तो क्लियरली आपने देखा कि आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि आज आईटी का दिन था और आईटी ने ही बचाया फ्रॉम अ इंडेक्स लेवल सभी को फ्लैट रखने में। अगर आईटी नहीं होता तो आज भी एक डाउन मार्केट ही था। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि एंड में मार्केट रिकवर हुई, शुरुआत बहुत खराब थी, एंड में रिकवरी है। जैसे मैं बता रहा हूँ, शायद एफआईएस ने भी एंड में खरीदा, तो अब एंडिंग अच्छी होती है तो शायद कल के लिए संकेत भी अच्छे हो सकते हैं, राइट। तो इसी एक गुड थॉट से मैं आज का ये सेशन क्लोज करता हूँ। मिलते हैं कल बार। थैंक यू।